वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एवर। मतलब ये एक ऐसा होगा जो आप सीडीपी में पढ़ लो, मैथ पेडागोजी में पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, एसएसटी पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो। आते हैं बेटा कोठारी कमीशन साहब द्वारा पहली बार बताया गया त्रिभाषा सूत्र, जिसे बोला जाता है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो 1964 से 66 के बीच में एक कोठारी कमीशन है, जिसे आप भारतीय जो है क्या बोलते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये जब आता है, ये कहता है कि हिंदुस्तान में आप 3 भाषा दे दो, पहली मातृभाषा के रूप में देना है। क्या हुआ, क्या हो गया? आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अरे कोई बात नहीं है ना। हाँ, तो यहां पे क्या था, त्रिभाषा सूत्र के बारे में बात करी। तो त्रिभाषा सूत्र मेरे बच्चे अगर कभी भी याद रखना, तो कोई पूछेगा ये दिया किसने था, तो इसे कोठारी कमीशन याद रखना। क्या है? कोठारी। आ जाता है कोठारी, सवाल हिंदी की पेडागोजी में आया था, तुम आगे देखोगे। कोठारी जो आयोग है उसने दिया था, मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान रखना, दिया इसने था। लेकिन अगर कोई पूछे लागू किसने करवाया था, तो लागू कराने वाला था एनईपी 1968। तो याद रखना 68 की एनईपी जो थी उसने लागू किया था, और देने वाला काम किसका था? कोठारी कमीशन का था। इन्होंने कहा, नॉर्मल एक एग्जांपल, कि पहली जो भाषा होनी चाहिए मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, मतलब या तो मदर टंग होनी चाहिए, उसे आप रीजनल लैंग्वेज बोलेंगे। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम और संस्कृति से जुड़ाव, क्योंकि अगर आप मातृभाषा रखेंगे तो बच्चा आसानी से सीख भी लेगा, समझ भी लेगा, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो अपने कल्चर से जुड़ा रहेगा। इसके बाद हमने कहा कि जो दूसरी भाषा होगी वो पहली नहीं होगी। तो मान लो भाई पहली किसी की हिंदी, तो हिंदी नहीं हो सकती, तो हिंदी भाषा वालों में हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी भाषा में हिंदी चुन ली। तो ऐसी भाषा जो पहली भाषा नहीं थी वो दूसरी भाषा बनी, और जो तीसरी है वो बनी वो जो पहली नहीं थी, दूसरी नहीं थी, जो क्या बन गई? तीसरी। मतलब इसका एक एग्जांपल समझाता हूं, यहां देखो, इस जगह पे यहां तो देखो, पहला, दूसरा और तीसरा ये है। तो मान लो ये हिंदी स्टेट है, और मान लो मेरे बच्चे ये क्या है? साउथ वाले स्टेट हैं। तो इसमें पहली, दूसरी, तीसरी। इन्होंने कहा भैया हम पहली में मदर टंग पढ़ेंगे, इन्होंने कहा ठीक है जी हम भी मदर टंग पढ़ लेंगे। इन्होंने कहा हमने मदर टंग हिंदी पढ़ ली तो हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, इन्होंने कहा हमने भी अपनी पढ़ ली तो हम भी अंग्रेजी पढ़ेंगे। इन्होंने कहा तीसरी अब क्या पढ़े, ये बोले भैया हम जो पढ़ेंगे हमारे पास तमिल भाषा है, तुम पढ़ लो। इन्होंने कहा ना, इन्होंने क्या पढ़ ली? संस्कृत पढ़ ली, और इन्होंने उठा के क्या है? कन्नड़ वगैरह कुछ पढ़ ली। तो त्रिभाषा सूत्र के बारे में याद रखना मेरे बच्चे, आपके सामने जब भी आ जाए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, इससे सवाल डायरेक्ट आएगा। त्रिभाषा सूत्र जो है कोठारी आयोग, जिसे भारतीय जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1964 में आता है, 1964 तक रहता है, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर देता है। भारत सरकार एक पॉलिसी लाती है, पहली शिक्षा आयोग वाली बात, तो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आती है जो 1968 में आती है, वो इस पॉलिसी को, इस फॉर्मूले को लागू करती है। डन भाई? चलो, तो नेपाली है बेटा, तो नेपाली भी ले सकते थे, नेपाली आपको उसमें आते। डन, चलिएगा। अब आपके सामने ये रहा सवाल जिसने कहा, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है मेरे बच्चे, उठा लो, कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूलों में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश होगी, दूसरी ये होगी। बताओ, क्वेश्चन नंबर 46। चलो बेटा, क्लासिकल जो लैंग्वेजेस होती हैं, कुछ ऐसी भाषाएं जिसे डेड लैंग्वेज में लाते हैं, जैसे संस्कृत हुआ, लैटिन भाषा हुआ, जो आज प्रयोग में नहीं आती है ना। चलो, नंबर आपके सामने अगर होगा नंबर 46 त्रिभाषा सूत्र वाला, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? याद रखना, हिंदी अंग्रेजी नाम की कोई चीज नहीं है, पहली मातृभाषा है और दूसरी क्या है? क्षेत्रीय। मतलब पहली भाषा जो पढ़ाई जाए, पहली या तो वो क्या हो? मातृभाषा, या अगर तुमने ध्यान से देख लिया होता तो मैंने यही लिखा था, पहली जो भाषा होगी या तो वो मातृभाषा या क्षेत्रीय। तुम्हें मेरे बच्चे फोटो जो होंगे ना, ये एक एक फोटो एक एक चैप्टर है। हमने इसे जब बनाया, तैयार कराया, तो हमने सोचा इसमें कंटेंट को बहुत मेहनत से काम किया। तो आप लोग को एक बच्चा आसान मुश्किल नहीं, सवाल यही आते हैं। कोई अफगानिस्तान से तुम्हारे यहाँ लैंड नहीं करेगा कि अफगानिस्तान से लैंड करेगा, सीटेट आ गया। चलो, नंबर 47 का जवाब, त्रिभाषा सूत्र क्या है? जरा जवाब देना। देखो, सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस वाले में भी आया हुआ है। अब आपके सामने जब सवाल आया ये, तो बताओ जरा क्या होगा जवाब। आपने कहा त्रिभाषा सूत्र क्या है, तो जो त्रिभाषा सूत्र होगा विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा की भाषा नीति था, अध्ययन की जाने वाली भाषाओं की संख्या की सूची था,
भाषाओं पर विद्यालय शिक्षा के लिए राजनीतिक नीति था, या विद्यालय शिक्षा में अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का अध्ययन करना था। भाई हम तो सीधा सीधा जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में ये क्या था कि जो विद्यालय शिक्षा थी उसके संदर्भ में शिक्षा में क्या लानी थी, एक भाषा नीति, और उस भाषा नीति को ही हमने त्रिभाषा सूत्र के अंदर लिया है। नेक्स्ट, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा जो है वो क्या होनी चाहिए, बताओ पहली भाषा जो है वो क्या होनी चाहिए, पहली भाषा क्या होनी चाहिए। पोल रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, पोल रोक रहा हूं, बस ऐसे जवाब दे दो, क्योंकि ये तुम्हें समझ में आ गया, इसमें पोल लगाने की भी जरूरत नहीं लग रही मेरे को, तो क्योंकि तुम सारे सही जवाब दे रहे हो अब ना, तो पोल जब लगेगा अगली बार मैं स्लाइड पे लगा दूंगा। हिंदी है, कोई भी आधुनिक भाषा है, मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है अंग्रेजी, तो हमने जाना था 48 नंबर में जो सीधा जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, क्योंकि मातृभाषा ये क्षेत्रीय भाषा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शाबाश। पेपर का ही सवाल है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पहली भाषा कौन सी होनी चाहिए। अब देखो एक सवाल को बार 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 कितना घुमा के दिया गया था, है ना। तो यहां पर आपके सामने है कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा कौन सी, तुम्हें पता ही चल गया कि ना तो अंग्रेजी होगी, ना हिंदी होगी, ना कोई आधुनिक भाषा, ये हमेशा क्या होगी, मातृभाषा। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी, शाबाश। त्रिभाषा सूत्र में क्या अंतर्निहित है, क्या शामिल है, क्या ये बताना चाहता है, बताओ। त्रिभाषा सूत्र आपको क्या बताना चाहता है, बताइएगा। त्रिभाषा सूत्र आपको क्या बताना चाहता है, बताएं। चलिए बताइए क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो आपने अगर इस सवाल का जवाब चुन लिया है तो यहां पर आपके सामने अगर देखेंगे तो यहां आपने नंबर 50 का जो जवाब दिया, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है, ए, कि विद्यालयों में 3 भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए, यही इसका अंतर्निहित था। आपने डी जवाब दे दिया। देखो इस सवाल में गड़बड़ फंस जाओगे, देखो फंस गए ना। अब पोल देता तो पोल में ही पता चल जाता, बट यहां देखो अंतर्निहित शामिल क्या है, विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ानी चाहिए या होनी चाहिए। 3 भाषाओं में परीक्षा, ना मैंने बताया ना कहीं से। उच्च स्तर में 3 भाषाओं का ये हमने बताया नहीं। बेटा विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं सीखनी, मैंने कहीं से बोला था? कहां से सुन के आते तुम, है पगलो? सॉरी बोलो अपने आप से, अपना नाम लिखो और सॉरी चाहते हो ना मैं तुम्हारा नाम पढ़ूं तो अपने नाम के साथ सॉरी लिखना, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई जो भी नाम तुम्हारा, हमने एक गलती कर दी थी फालतू में जो नहीं करनी चाहिए थी। डन, आगे बढ़े। हाँ सॉरी वंदना, अब तुम कह रहे ना, तो सॉरी दिनेश, सॉरी नेहा, सॉरी खुशी, तेज, तान्या, सॉरी, बस आए ना। देखो आज अपना नाम कितना बढ़िया लग रहा है मुझे, तुम रोज कहते हो नाम लो नाम लो, आज तुम्हारे नाम लो। मंजू सॉरी, है ना, उसके बाद शिल्पा सॉरी, आरती सॉरी, उसके बाद माला सॉरी, हिमांशी सॉरी, सोनम सॉरी, सुस्मिता सॉरी, उसके बाद क्या सारी सॉरी हो, है। एक दो कोई सा सोरा भी है क्या तुम्हें से? आज देखो सॉरी का क्या बढ़िया भाषा यूज पूरा, है ना। सॉरी सॉरी, जब रोज कौशर जी मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। रणबीर सॉरी, है ना, बहुत बढ़िया। आगे ना प्रियांशी सॉरी, सब सॉरी। आगे देखो नया सवाल, कैसा लगा मेरा सॉरी? आज के बाद नहीं बुलवाओगे ना सॉरी। डन, देखा, इसे कहते क्रिएटिविटी। तुम्हारे नाम के साथ ही कुछ कर दिया हमने आज। चलो मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं, नई चीज। अब देखो नई चीज के साथ ये क्या आता है, ओ ओ ओ भाई चोम्स्की फंस गया इसमें, अभी हाल फिलहाल फंस गया बिना बात। वो एफसिन फाइल करके कुछ है, उसमें नाम आ गया कि भाई ये मतलब जो वुमेन ट्रैफिकिंग है, गर्ल्स ट्रैफिकिंग में इसका नाम आ गया भाई। चलो खैर इससे हमें तो क्या लेना था, इनके भाषा के ज्ञान को समझ लो, इनके भाषा में जो क्या क्या है। देखो भाई एक तरफा रख देंगे सारी चीजों के साथ, एक बार रुकना। जितने बालक संस्कृति पढ़ेंगे, मतलब संस्कृत पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हिंदी, तमिल, बंगला, उर्दू जो भी पढ़ रहे हैं, सब में सवाल एक आएगा, बस उन्हें लिखना चाहिए, वो उनकी चीज है। मेरे बच्चे याद रखना, चोम्स्की साहब आते हैं सबसे पहले कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक तो इन्होंने बोला भाषा क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रामर पे काम करती है, ये हो गया हमारा दूसरी बात। तीसरा कहता है कि ये क्या है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाली बात, ये होगी इनकी क्या है, तीसरी बात। चौथी कहता है व्यवहारवाद की क्या कर दिया, आलोचना। और पांचवी कहते हैं बच्चे में क्या आते हैं, क्रिएटिविटी। आज से पहले इतने आसान शब्दों में ना तुमने कभी चोम्स्की पढ़ा होगा और ना आज के बाद तुम कभी पढ़ पाओगे। बस चोम्स्की के बारे में, इसका मतलब ये होता क्या है, इसका शिक्षा में मतलब क्या हो रहा है, ये देख मेरे बच्चे ध्यान से।
कि एक जन्मजात मानसिक क्षमता जो बच्चों को भाषा के नियमों को स्वाभाविक रूप से, मतलब कोई रूल नहीं है, जन्म लोगे तुम्हें ही मिल जाएगा, शिक्षण को एक भाषाई वातावरण में प्रदान करने पर केंद्रित होता है रटने। मतलब एलईडी का मतलब होता है बच्चे का भाषा को अपने एनवायरमेंट से सीखना, लेकिन उसका रटना नहीं। यूनिवर्सल ग्रामर कहता है कि बच्चा जैसे जन्म लेगा उसके अंदर कुछ ना कुछ तो भाषा ग्रामर आएगी आएगी। क्या लिखा है? सभी मानव भाषाओं, सभी जो मानव होंगे भाषाओं में साझा किए जाने वाले अंतर्निहित व्याकरणिक सिद्धांतों का एक जन्मजात क्या होगा? सेट होगा। तीसरा कहता है यह समझ कि शिक्षार्थियों के पास पहले से ही भाषा संरचना का एक क्या होगा? आंतरिक ज्ञान होगा। और तीसरा कहता है कि भाषा प्रणाली का मतलब सीधी सिंपल सी बात है तुम्हें। और अच्छा साइड हो जाऊं थोड़ा सा, ये लो, अगर मैं साइड हो गया, आ जाओ जरा, जा जी, आ जाओ आ जाओ, साइड हो गया। हाँ, तो आपने अगर यहां पर करा तो भाई सीधी सिंपल क्या कह रहा है यहाँ, तो भाषा में अगर जाओगे तो बेटा ये फालतू की चीजें कोई ना याद करो। बस एक बात याद रखना, उन्होंने क्या बोला कि भाषा को जो जन्मजात मिलती है, यूनिवर्सल ज्ञान, सभी इंसानों में भाषा आई है। हर एक इंसान जो है अपनी परफॉर्मेंस, अपनी भाषा को क्या है? सुधार सकता है। व्यवहारवाद की ऐसा नहीं कि तुमने रट लिया तो तुम्हें भाषा आ जाएगी। भाषा क्या है? आपको सीखनी पड़ेगी, और भाषा आप में आएगी तो आप हमेशा कुछ ना कुछ नया नया रचनात्मक करते रहेंगे। यहां तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो डन, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं इसके बाद सवाल। नॉम चोम्स्की समर्थन करते हैं, चोम्स्की किसका समर्थन करते हैं? फटाफट जवाब दो, फटाफट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चोम्स्की देखो, अब वो ढूंढ लो जो जो तुम्हें चाहिए। पहला, कि चोम्स्की जो समर्थन करते हैं कि बच्चे क्या है? द्रुत गति से भाषा करते हैं, धुर्त, अरे दुर्र ऐसे करने वाली बात भैया। क्वेश्चन नंबर 51 गलत हो गया। ये कहना चाहता है सभी संस्कृतियों में भाषा अधिगम का प्रतिरूप अधिकांशतः एक जगह। मतलब जो कोई बच्चा बेटा यहाँ बैठा हो वो भी ऐसे ही सीखेगा, लंदन बैठा है वो भी, मतलब वहां की भाषा, ये मत सोच लेना कि यहाँ की भाषा सीखेंगे। लंदन वाले लंदन की सीखेंगे, अमेरिका वाले अमेरिका की सीखेंगे, हरियाणा वाले कतई हरियाणा की सीखेंगे मेरे यार। और इस बड़ी बात की हो जाएगी, है कि नहीं? और भाषा केवल सीखी जाती है और जितनी की जाती ना। और भैया जो बिहार वाले और लखनऊ वाले होंगे कितनी तहजीब के साथ, भैया हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पर कुछ भोजन करने के लिए, भैया क्या खाएंगे आप, है ना? वो आप बोलते हैं हमारे यहाँ तू तो डाक में काम चलता है। तो ये ले जी, तो मेरे बच्चे यहाँ सीधा जवाब ऑप्शन नंबर बी। नंबर 52, चोम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या होगा? आप भाषा कैसे सीखोगे? मतलब भाषा को सिखाने के लिए तुम्हारी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई, हे अल्लाह तोबा मालिक भगवान जी, हे परम पिता परमेश्वर भेज दे मेरे अंदर भाषा, नो। कहता चाहता भौतिक अनुक्रिया, फिजिकल, उसके बाद है कि उसके बाद कुछ अपना वो करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे। कह रहा कोई बाह्य ताकत, जी नहीं। हमने क्या बोला था? भाषा क्या है? इनेट है, अंतर्जात है। इसलिए सवाल भाई पोल नहीं दे रहा मैं, क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया, जहां पोल की जरूरत होगी मैं दे दूंगा, ठीक है? तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो नंबर आपके सामने। नोम चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। तो बताइए, सांकेतिक है, सार्वभौमिक है, व्याकरण है, या बुनियादी है? कैसे काम करती है जल्दी बताइएगा। नंबर आपके सामने आ गया, नोम चोम्स्की। तो नोम चोम्स्की बेटा संकेत कर रहे थे, वो आपको सार बहुत बढ़िया कैसे यूनिवर्सल ग्रामर के हिसाब से काम करती है। चोम्स्की के अनुसार नंबर 54, चोम्स्की के अनुसार नंबर 54 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का जी, बताओ आगे। तो आपने जो जवाब दिया नंबर 54 का आंसर क्या दे रहे हो? कि भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। मेरे बच्चे कोई भी शब्द जिसका था ही हा इरिटेशन वाला आ जाए ना, ना ही है, ना समाज है, ना दक्षता है, जन्मजात है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास है। तो लगाओ दिल वालों ऑप्शन नंबर डी, और आंसर डी हो गया। नेक्स्ट, भाषिक दक्षता शब्दावली सर, ओ हो, सबसे पहले जो भाषिक दक्षता शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? नंबर 55। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 55।
चले बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब नंबर 55। 55 में आपने जो जवाब दिया है वो क्या है? नोम चॉम्स्की, एकदम फर्स्ट क्लास। नंबर 55 के बाद 56 ये रहा, एक ऐसी चीज जो आपके सामने लाने वाला था। एक बार जरा ध्यान से देखो, तुम लोगों में से कुछ लोगों को इसके लेके कंफ्यूजन होती है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बताओ जरा, स्क्रीनशॉट ले लो जरा। हाँ बेटा अभी तो चलेगी। अब देखो आपके सामने क्या है, दो चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है ना। सर आगे देखेंगे बेटा, मैं कौन सी बुक में क्या लिखा उसके तरीके से नहीं, मैं तो बेटा पढ़ाने के लिए आया हूं ना। हाँ तो आप ना किताबों से पढ़ रहे हो या टीचर से, किताब वाले बेटा पूछ रहे जाके, अब वो तो वही समझाएंगे, हम तो आपको समझाने के लिए आए हैं। तो इसलिए देखो, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, क्या होगी? तो टॉप डाउन अप्रोच को आपने देखा होगा, पहले क्या है पूरा समझ लो, फिर क्या है समझ पर जोर है, संदर्भ का प्रयोग है, नेचुरल लर्निंग है, व्याकरण नियम है। अब इसको क्या बोला जाएगा? देखो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जब आप अपनी पढ़ाई को शुरू करोगे तो मान लो सबसे पहले आपने क्या करा, किसी ने आपको क्या बताया? लेटर बताया। तो इसका मतलब आपने सबसे पहले क्या करना शुरू कर दिया? लेटर पढ़ने। आपने क्या कर दिया? बिल्कुल ये लिखा है। उसके बाद आपने शब्द और वाक्यांश बनाना शुरू किया। आपने क्या कर दिया? आम। उसके बाद क्या कर दिया कि आपने लिख दिया कि राम आम खाता है, जो आज तक खा ही रहा है, राम आम खाता है, ये हो गया। उसके बाद तुमने कहा कि इसका जो पूरा क्या है, राम आम क्यों खाता है, आम राम के द्वारा ही क्यों खाए जाते हैं, आम कहाँ पैदा होता है, आम के बारे में क्या होगा। तो अगर आपके सामने इस बात को आ जाए तो कहानी समझो। टॉप डाउन अप्रोच हो गया इस तरीके से, जैसे इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। नॉर्मल हमने क्या थे हमारे पास, सबसे पहले इसे ना इसको उल्टा करेंगे तो बॉटम अप भी होगा, इसको उल्टा करेंगे तो बॉटम अप भी होगा। जरा समझो, हमने कहा कि आप क्या गए, पहले पूरा क्या कर लो, समझ लो। जब तक पूरा समझोगे नहीं तब तक सीढ़ियां नहीं। मेरे बच्चे टॉप डाउन अप्रोच ऐसे समझ लो जैसे टीचर साहब है, टीचर जो आपसे क्या पूछता है, सवाल पूछता है, और अगर बॉटम हो जाए तो समझ लो बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जब आप एग्जाम में जाओगे सीटेट में, तो सीटेट में जब तुमसे कोई सवाल पूछेगा तो ये मान के चल रहा है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तो इसका मतलब उसके सवाल के पूछने का तरीका क्या है, ये जानना कि तुम्हें वो आता है कि नहीं। तो टॉप डाउन अप्रोच में ये होगा कि आपको जो पता कर लिया, उस पता करने के बाद आपको क्या क्या आता है पूछ लेना। अब अगर कोई भी होगा तो इसमें देखो, व्याकरण नियमों की ध्वनियां हैं, प्राकृतिक रूप से सीखना है, संदर्भ का प्रयोग करना, समझ पर जोर। तो एक इन शॉर्ट में बता देता हूं कि जब आपसे कोई क्वेश्चनिंग पूछेगा तो इस आधार पर पूछेगा कि आपको कितना आता है, तो ये उसका पूछना ही क्या कहलाता है, टॉप डाउन अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच जब आप पढ़ लेते हो तो इससे सवाल तो आएगा, बट मैं उससे पहले ना आपको एक चीज दिखा देता हूं सवाल हटा के, ताकि आपकी समझना और अच्छे से बन जाए। देखो एक और होगा, ये रहा, है ना, आपकी एक सिस्टमेटिक कॉम्पिटेंसी होता है, और उसके भी अलावा अगर आप देखो सवाल आए हैं, अगर आप जानना चाहते तो बिल्कुल जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपको सारे ज्ञान दे दूं जो जरूरी है। जैसे प्रोडक्टिव वोकेबलरी क्या होती है आज की क्लास में, देखो जरा, अगर आप छोड़ के जानना चाहते हो तो जाओ, बट आप वो भूल जाओगे जो आपके लिए काम की चीज है ना। यहां पर अगर जाओगे तो आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे मेरे साथ, तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन कहाँ गया मेरा, हाँ? कहाँ गया? हाँ, एक जो देखो ये होती है आपके सामने क्या है, टॉप डाउन मैंने बता दी थी, है ना। एक बॉटम अप अप्रोच भी होती है। अब एक बात बताओ, तुम्हें सोना है कि तुम्हें पढ़ना है? मैंने आपके सामने सारा रख दिया, अगर आपको लगता है कि आपको सोना है तो फिर तो बेटा क्लास रोक देता हूं। भाई एक बार पोल दे देता हूं, सोना है कि नहीं? और मेरे बच्चे तुम कहोगे ना सर पीडीएफ दे दो, नोट्स दे दो। मेरे बच्चे नोट्स से कभी नहीं पढ़ा जाता, इतने सारे नोट्स हैं तुम्हारे पास, तुम्हें लगता था तुम्हें मेरी जरूरत है? अरे तो मेरी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है बेटा, नोट्स की नहीं है, तो नोट्स से मत पढ़ो प्लीज, पढ़ाई करो, है ना, पढ़ो तो अच्छा होगा। भाई एक बार पोल दे दो, सोना है कि पढ़ना है? जिसको खाना खाना बेटा खा ले, मैं किसको रोक थोड़ी ना सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं तो पढ़ाने वाला काम कर रहा हूँ, वही करूँगा ना मेरे बच्चे। चले, देखो अभी तो बहुत कुछ बच जाए यार, इतनी मेहनत से क्लास बनाए तुम ऐसे जा रहे छोड़ के। पढ़ना है ना, हाँ चलो, जिसको जाना है बेटा सो जाओ, है ना। सोना है कि पढ़ना, डायरेक्ट ही छाप दी तुम भी, है भाई तुम भी। चलो बॉटम टॉप डाउन अप्रोच के बाद अगर आप जा रहे हैं तो आपसे एक सवाल था, ये रहा।
अपर्णा जो है कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, समझाती है किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनाना शामिल है। यह जो अधिगम है ये किस पर विश्वास रखता है? बताओ। सवाल आपके सामने हमारा आ गया है, जो नंबर आपके सामने है। ज्यादा सोना चाह रहे थे क्या? मैंने पोल देखा नहीं, कितना परसेंट था? चलो नंबर 56, सवाल नंबर 56 का जो जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 56 में जो होगा ये वाली बात कि अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी है, समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। यह किस पर? देखो अब सुनने वाली बात पर आए क्वेश्चन नंबर 56, तो मेरे बच्चे इसमें आ गया ना। इसका मतलब वो क्या होगा? अर्थ समझना फिर उसके प्रत्येक ध्वनि शब्दों के वाक्यों को सुनना। इसका मतलब ये जो काम चल रहा है ये बेसिक बातों का चल रहा है, और जब बेसिक बातों का कोई काम चल रहा होगा तो याद रखना यहाँ पर क्या है? टॉप डाउन अप्रोच होगी जब एडवांस वाली बात है, और जब इसने बेसिक वाली बात पूछी है तो इसका उल्टा हो जाता। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा क्वेश्चनिंग करने वाली बात के साथ, और जब आपकी समझ बनेगी, दो अलग अलग बात है। तो पहले बच्चे को समझाया जाता है फिर उससे सवाल पूछे जाते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे बच्चे ये याद रखना, क्वेश्चनिंग के ये सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया। एक कक्षा 6 के अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करती। क्या है? वार्म अप। तो गतिविधि जो करती है, पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहानी। मतलब देखो सवाल कितना बड़ा हुआ, और सवाल अगर इतना बड़ा हुआ तो इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहा है, जो सबसे बेसिक बात है आपके सामने यहाँ कि हाँ जी, तो आपने ये कहा कि भाई हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 57 हो गया, तो 57 में जो जवाब होगा इसका मतलब कक्षा 6 के अध्यापक है, आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को बच्चों के पूर्व ज्ञान से और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप करा रही है। मतलब चलो भाई कुछ करेंगे। पाठ्य सामग्री पढ़ना शुरू करने से पहले वो बच्चों से पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहते हैं। इसका मतलब कई बारे में देखा तो टीचर बढ़िया है, बच्चों को जानकारी देना चाहते। पहला कि चित्रों के माध्यम से कहानी के मन की कल्पना कर पाना, चलो देख लेते हैं। चित्रों की सराहना करना गलत हो गया। पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना, बिल्कुल सही बात है। और चित्रों के समझने की दक्षता नहीं। मेरे बच्चे मन में कल्पना करना, मन तो है ही बच्चों का। अगर किसी को कहानी दी गई है तो कहानी कल्पना नहीं, कहानी से क्या अनुमान। जब आपको कोई कहानी दी जाती है तो आप कहते हैं ना कि इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी को आप कैसे देख रहे हैं, इस कहानी को आप कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो इसलिए सवाल का जवाब। अभी बेटा पोल नहीं आएगा, बिना पोल के करिएगा क्लास को ना, पोल में थोड़ा टाइम लग रहा है इसलिए बिना पोल के चलेंगे। शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम के उदाहरणों को सतत रूप में रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाता है? मतलब जो तुम्हारे सारे चीजों के रिकॉर्ड हम जो एक जगह रखते हैं, इस रिकॉर्ड को जो रखना है हम क्या कहते हैं? एक बात याद रखना है ना, तो आपने जो शिक्षार्थियों द्वारा जो हम बच्चों को रिकॉर्ड कहीं शामिल करके रखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिर मेरे बच्चे जहां पर भी बच्चों के बढ़िया वाले रिकॉर्ड और लगातार वाले, उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। बच्चे के सारे अच्छे अच्छे जो पार्ट रखे जाते हैं उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। अच्छे रिकॉर्ड जहां बच्चे के रखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? पोर्टफोलियो। निम्न में से कौन सा भाषा के बारे में जानने से संबंधित है? कौन सी चीज ऐसी है जो भाषा के जानने से संबंधित? बहुत बढ़िया सवाल है। भाषा के जानने से संबंधित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 59। हो गया, चलो जी बाय बाय, हमें तो टाइम लगेगा अभी। अब देखो घोषणात्मक होता है कि डिक्लेरेटिव, मतलब आपने किसी को घोषणा कर दी। प्रक्रिया होता है प्रोसीजर, मतलब उस काम में लगाओ। व्याकरण तो व्याकरण पर ही है, और युक्तिपूर्वक मैंने सराहना। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो जवाब होगा, भाषा के बारे में जानने का मतलब हमेशा याद रखना इस ज्ञान को। अब आप जानते हैं, मैं आपसे पूछता हूं, एक बात पूछूंगा, उस सवाल का जवाब दे देना, आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अब आपको मुझे ये बताना है कि एक बात बताओ सीधा सीधा इस बात के साथ कि जो अंग्रेजी भाषा होती है या हिंदी भाषा, तो हिंदी से बोलें, हिंदी में कुल कितने अक्षर होते हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने अक्षर होते हैं बताओ जरा। जो हिंदी हमारी वर्णमाला होती है पूरी की पूरी, इसमें कितने अक्षर होते हैं बताओ जी। घोषणात्मक ही समझा रहा हूं बेटा, इसलिए मुझे लगा था कि आप नहीं समझोगे। प्रक्रिया तो बच्चे किसी सवाल को समझाना, बस। तो ये घोषणात्मक हो गया कि आपने एक चीज के बारे में, आपको क्या है, जानकारी है, पता है। तो जिस चीज के बारे में आप जानते हैं, इसके मतलब आप उसकी क्या कर देंगे? घोषणा। जिस चीज के बारे में आप सीख रहे हैं वो आपकी क्या है? प्रक्रिया।
जिस चीज का जो ज्ञान है, रूल है, कर्ता ने कर्म को कहाँ क्या लग रहा है, वो आपके सामने व्याकरण है, और युक्तिपूर्वक तो बेटा निमोनिक्स वगैरह आप कह सकते हैं यहाँ। तो चलिएगा आगे देखते हैं नया नंबर। जो बेटा बोल रहा है भाषा में 36 होते हैं, उसके गुण 36 नहीं मिलेंगे, ध्यान रखियो। 36 इंच के चलो, निम्न में से कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही नहीं है? भाषा की बोली के बारे में सही नहीं है। चलेगा, भाषा की बोली एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाली दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। बोली एक बड़ी श्रेणी है, भाषा तुलनात्मक रूप से जवानी है। कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूह में लोग एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलते हैं। नंबर 60 बड़ा प्यारा सा था, और 60 में जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा उन बच्चों का, कि जो बोली है वो एक क्या है, बड़ी श्रेणी होती है, और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी। क्योंकि बोली जो मेरे कहते हैं ना, हर 2 कोस पे बोली बदलती रहती है, तो बोली तो इतनी ज्यादा, हम लगभग अगर देखेंगे तो हमारे इसमें क्या है, बोल दिया जाता है कि भाई जो कहा जाता है करीबन 36 लाख से ज्यादा बोलियां हैं, और उसके बाद नॉर्मली भाषा तो देखेंगे 22 ही है हमारी। नेक्स्ट, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है? मतलब कोई भी मटेरियल कितना ऑथेंटिक है, सामग्री की जो प्रामाणिकता होती है, कोई जो मटेरियल है वो कितना ज्यादा ऑथेंटिक है, ये बात किस बात से समझ में आती है, किस बात से संबंधित है? पहला, ये इस बात के साथ संबंधित अध्यापक द्वारा अपनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्ताहीन या सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, वह सामग्री जो बच्चे को घर से लेकर आते हैं। नंबर मेरे बच्चे याद रखना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और कोई भी ऐसी चीज है जो आपको रियल लाइफ से जोड़ दिया जाए, तो इसे क्या है, वो उसे प्रमाणित कर देती है। जैसे मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे देता हूं, तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी। एक कह रहा सर जी हम कहां से, हम हिंदुस्तान से। एक कोस पे पानी बदले 2 कोस पे वाणी, शाबाश मेरे बात है, शाबाश जानी, आ जाओ। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करिए। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिएगा। क्या यह एक अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करिएगा। तो नंबर आपके सामने 62 है। 62 का जो जवाब होगा, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य करती है तैयार। रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य लीजिएगा। अब जब कोई यह एक अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य नहीं है, अपने उत्तर के कारण का चयन करना है। नंबर 62, तो 62 के बारे में देखे जाएंगे क्या होगा। एक तो देखते हैं, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थी ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उसके पास बोलने के लिए सामग्री हो। यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है, यह रेगिस्तान है। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते। यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ में कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब अगर गतिविधि है तो 62 में जो जवाब होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा सीधा जवाब होगा। ये देखो, ध्यान से देखो, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के बारे में, रेगिस्तान और उसकी जलवायु। पगलो एक बात बताओ, कक्षा 6 का बच्चा भूगोल में बेचारा आया होगा, उसे रेगिस्तान का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसने जलवायु के बारे में जाना होगा, है इसके बारे में तो सिर्फ गजेंद्र सर बता पाएंगे, वो कैसे बता पाएंगे? तो इसका मतलब यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसके संदर्भ में क्या है, कमी है, और बच्चों को शायद वो चीजें समझाई नहीं गई है। आगे समझ में? चलो, निम्न में से कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो एनईपी के बारे में सही नहीं है? कौन सी ऐसी बात है जो एनईपी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है। पहला, कि माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन, विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया, और फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया होगा। तो नंबर 63 का जो जवाब होगा वो क्या होगा? पोल दे दो भैया, दे दो पोल। ये तो पोल ना दे तो इनके पोल ना, ये हाँ मेरे बस पोल लगा देते तो मेरे जीवन में। हाँ जी, चलो बताओ। क्या जवाब दो? अब देखो, आपने इस सवाल के जवाब के साथ आपने क्या जवाब दे रहे देख लेते हैं।
तो भैया ऐसा है कि आपने 63 में पोल में जवाब दिया डी। और जैसे तुमने देखा ना, एक बार ना क्रिकेट में होता है, एक जगह जब कोई डक हो जाता है, डक पे आउट हो जाता है, तो ऐसा डंडा लेके ऐसे चलता है, उसका जीवन बिल्कुल क्या हो है, ऐसे देखेगा और काम, वो तुम्हारा है। अरे आप पगलो, 63 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो क्या है, नहीं पूछा था। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, यहाँ त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है। पागलो, ऐसा कहीं लिखा है? पूरे के पूरे एनईपी में कभी जिक्र ही नहीं किया गया। 3 भाषा में अपनी भाषा है, बाहर वाली विदेशी भाषा का कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। विदेशी नहीं, भारतीय भाषा होगा पगलो। इसलिए त्रिभाषा सूत्र के अंदर अभी पढ़ा के लाया था, पर अभी टाइम टाइम फिस कर दी। सो जाओ, सो जाओ, आ गई नींद। चलो, विदेशी भाषा के ना, तुम्हें भी चाइनीज माल ही पसंद आ रहा है मेरे यहाँ। नेक्स्ट, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, उस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? बताओ जरा, आगे खराटे, नंबर ध्यान से देखो। भाई बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जा रहे हैं, चलेगा भाई, काम के लिए लोग जाते हैं, इसमें इसमें क्या बड़ी बात है? तो इसका मतलब वो कहना चाहते हैं उस स्थान की जो भाषा सीखते हैं उस प्रेरणा को आप क्या कहते हैं? बताओ। नंबर आपके सामने 64, जवाब दो। अब देखो इस सवाल में जब जवाब देंगे 64 का, अब आगे ना तुम लाइन पे एकदम सही, इसको क्या बोलेंगे? यांत्रिक प्रेरणा। क्या है? यांत्रिक। ना समकालनात्मक बोलेंगे, ना यांत्रिक, दोनों बोलेंगे ना अच्छा एक बात बताओ, ये यांत्रिक प्रेरणा होता क्या है? कितने लोगों को पता है? बताऊं कि ना बताऊं? अरे पगलो, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल। क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल। मतलब मैं कोई काम इसलिए करना चाहता हूं उसके बदले में मुझे कुछ मिले। एक होता है बेटा यांत्रिक, एक होता है समकाल, मतलब एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। खत्म, है ना? कंफ्यूजन आ गया ना समझ में? बस इसको ध्यान रखना। नॉर्मली यांत्रिक प्रेरणा, क्योंकि हम ना किसी चीज, जैसे तुम लोग हैं, एक सवाल देता हूं, जवाब इसको समझ लेना। मान लो तुम्हें सीटेट, तो तुम एग्जाम दोगे ही दोगे। सीटेट के एग्जाम को जो बेटा तुम दे रहे हो, एक तो तुमने कहा कि हमने पिछली बार दिया था 92 नंबर आ गए, इस बार 130 लेके आने हैं। एक तुमने इसलिए कहा कि तुम्हारा जो बाज वाला स्कूल था उसने कहा हम तुम्हें नौकरी दे देंगे अगर तुम सीटेट में 132 नंबर ले आओगे। तो इस स्कूल के कहने पर लाना यांत्रिक हो गया, और मेरे बच्चे नॉर्मल अपने आप से लाना क्या है? समकलनात्मक। एक्सटर्नल और इंटरनल। डन, जिसके बदले में कुछ मिल रहा है। आगे समझ में? कैसा लगा एग्जाम्पल समझने का? जरूरी नहीं होता कि किताबों जैसी ही भाषा पढ़ो, किताबों जैसा ही काम करो कि जो लिखा है। अरे जिसने जो लिखा वो तो उसकी भाषा थी, तुम अपनी भाषा में समझो। लाइक मैं हूं ना यहाँ एग्जाम्पल देने के लिए। डन। पिछली बार सर जी 82 आया था। आसान हो गया कि नहीं हुआ? लाइक करे नहीं तुम? इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट इतने आसानी से सिखा दिया तुमको, तो अपने अंदर से जोश लाने के लिए यस 130 लेके आऊंगी, लेके आओगा। ये क्या है? ये मम्मी ने कहा तेरी चिथाई कर दूंगा अगर तो 130, मम्मी ने बोले कि इतनी पिट्टी करूंगी, इतनी पिट्टी करूंगी अगर 130 से कम आ गई। तो पिट्टी के डर से जो तुम ये 132 लाए, दैट इज एक्सटर्नल होगा। नेक्स्ट। हाँ 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 हाँ।